समाज है, इसकी सूचना मुझे पिछले वर्ष हुई फेसबुक के माध्यम से। सत्य प्रजापति जी पोस्ट किए थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने गांव के आसपास, मार्केट के आसपास भी इस तरह की रुचियां लोग, इस संवाद की रुचियां लोग रख रहे हैं। तो ये बहुत हर्ष का विषय है। आप लोग, ये हमारा समाज जागरूक है, तो थोड़ा सा खुशी हुआ। और इसको थोड़ा सा और विस्तार की जरूरत है। हमारी उम्र के लोग नहीं दिख रहे हैं, तो ये दुख का विषय है। दुख का विषय इसलिए है क्योंकि उतना अभी जागरूक नहीं हो पाए हैं। तो ये जागरूक होने के लिए थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, सही संगत करना पड़ेगा उन लोगों को। आप लोग गार्जियन हैं, आप लोगों के बच्चे होंगे, उन लोगों को थोड़ा उस तरह से शिक्षा देनी पड़ेगी। हम लोग जो फेस कर रहे हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी लेवल पर हम फेस कर रहे हैं, गांव लेवल पर भी उतना नहीं फेस कर पाते हैं। जैसे कि विश्वविद्यालय में भी जातिगत भेदभाव होता है, पीएचडी में एडमिशन के लिए भी जातिगत भेदभाव होता है। और जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे, मैं जो देखा हूं गांव में, जैसे कोई बड़ी जाति है, अपने से एक छोटी जाति खोज लेती है। कितनी भी चमार जो है मुसहर को अपने से छोटा समझते हैं, मुसहर भी अपने से छोटा कोई एक जाति समझ लेते हैं। मैं ये बात अपना बात नहीं बता रहा हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया के एक लेखक हैं, वो ये बात अपने एक निबंध में कहकर चले गए हैं। बहुत बड़े लेखक थे और उनकी चर्चा हमेशा साहित्य में होती रहती है। समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा। वो एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो समाज को समता के रूप में देखना चाहते हैं। मतलब सब लोग एक साथ रहे, कोई भेदभाव ना हो। ये प्रयास होते रहना चाहिए। और मैं अपनी बात में इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि हुआ। फीस वृद्धि जैसे कि 2022 में हुआ था, 1000 रुपये फीस बीए में गांव गिराव का बच्चा पढ़ सकता था। एक साल में 1000 फीस थी। अब 3600 रुपया फीस हो गई। हॉस्टल की फीस उस समय 12000 रुपये थी, 12000 से बढ़कर के 25000 हो गया। तो ये आसान नहीं है सबके लिए, लेकिन किसके लिए आसान है? जो बहुत बड़े जमींदार हैं लोग, पहले के जिनके बाप दादा बना के चले गए, उनके लिए आसानी तो है ही। और बच्चे वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इसलिए उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ कि आंदोलन करने वाले बच्चे आखिर कौन बैठे हैं आंदोलन में? वो गांव गिराव के बच्चे हैं, ओबीसी समाज से हैं, SC ST के लोग हैं। मैं उसमें एक भी जनरल का बच्चा नहीं देखा हूँ। वो उनको क्या क्या जरूरत है उस आंदोलन में? अब वहाँ पर एक नया पैटर्न चल दिया है। वहाँ के प्रोफेसर जो प्रॉक्टर वगैरह होते हैं, डिसिप्लिन, जिनको अनुशासन बनवाना होता है कि अगर कोई बच्चा उपद्रव करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन वो लोग तो अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। उपद्रव कहाँ से हो जाएगा? लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अपने ही कुछ चुनिंदे बच्चों को भेज करके उनके आंदोलन करने वाले बच्चों को मारपीट करवा दे रहे हैं आपस में। तो ये प्रयास आज मैं कल देखा कि 2 दिन हुआ है, अभी मारपीट करके उनका आंदोलन खत्म कर दिए। खत्म नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि वो जान रहे हैं यादव बहुल है वहाँ पर। यादव बच्चे को तो नहीं पीट पाए, जो क्योंकि वो नहीं पीट पाए क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और वो सब संगठित हैं। और उन्हीं लोगों के साथ वो लोग अच्छा ये करते हैं कि उनसे जो छोटी जातियों के लोग हैं उनके साथ रहते हैं, मतलब उनका सहयोग करते हैं। अगर उसमें कोई यादव लड़का पीटा जाता तो उनको समझ में आ गया होता कि क्या हस्त्र करते हैं। वहाँ पर SC के बच्चों को पीटते हैं, वो लोग टारगेट करते हैं किसी छोटे को पीट करके। चमार पासी को पीट रहे हैं और कह रहे हैं चमार पासी कैसे राजनीति में आएगा। ये तो उन पर केस हो जाना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर जो बैठा हुआ एक छत्री प्रॉक्टर है, प्रॉक्टर जो मतलब कि वहाँ का नियम कानून देखता है बच्चों का, वो बच्चों को कह रहा है कि ये सब समाजवादी छात्र सभा से लड़के आए थे उपद्रव मचाने, मतलब आपस में ही लड़कों को तोड़ रहा है। वहाँ पर छात्रों की एक अच्छी एकजुट है कि अभी आंदोलन कर रहे हैं और लोग, कुछ छात्रों पर कार्रवाई भी हुई। तो ये एक अच्छा सीख हो सकता है कि हम लोग अपने से छोटी जातियों को न ढूंढें, सबको कम से कम OBC SC ST लोग एक साथ रहें, तभी वो जो ऊपर से भेदभाव की परंपरा चल रही है, मुझे लगता है कि वो परंपरा दरक के टूट जाएगी। क्योंकि वो उन लोगों की संख्या मुट्ठी भर है और हमारी संख्या कितनी है? कहीं भी जाएंगे तो हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। मुट्ठी भर लोग शासन कर रहे हैं पूरे देश पर। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अभिभावक हैं, आपके बच्चे होंगे, उनको थोड़ा सा
इस बात को लेकर अवेयर कराइए कि आपके साथ भेदभाव कहाँ हो रहा है। जहाँ भेदभाव हो रहा है, कोई विरोध करेगा तो नेता थोड़ी हो जा रहा है। लेकिन क्या है, आज कोई विरोध करता है तो कहते बड़ा नेता बने चल हुआ। लेकिन अगर यही 50 बच्चे अगर उतर करके यही एकजुट होकर के ये बात करेंगे तो वहां पर नेता नहीं एक आंदोलन का रूप ले लेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।